मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 8 को संस्कृत में मैं आज लकार बताऊंगा। लकार ज्ञान, क्योंकि हम कई दिनों से हिंदी से संस्कृत बनाना सीख रहे हैं, इसके लिए कुछ लकार भी याद होने जरूरी है। तो आज कुछ लकार में बोर्ड पे आपको, वैसे पहले भी बहुत कराए हुए, लेकिन आज कुछ लकार जैसे धाव धातु, लट लकार, धाव धातु, लट लकार। तो आपको पता ही है, वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 वचन हैं। उसके बाद में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। लकार बनाएंगे तो बनेगा धावती, धावतः, धावन्ति, धावसी, धावथः, धावत, धावामि, धावावः, धावामः। इस प्रकार से, जैसे धाव धातु का लट लकार बना लिए, ऐसे ही कोई कह दिया जाए क्रोध धातु, लट लकार बनाने को कह दिया जाए। बाकी वही करना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। क्रोध का दे दिया तो क्रोध लिखते हैं क्रोधति, क्रोधतः, क्रोधन्ति, क्रोधसी, क्रोधथः और क्रोधथ, क्रोधामि, क्रोधावः, और क्रोधामः। क्रोधामः, इस प्रकार से हम क्रोध धातु के लकार लिख सकते हैं। आपको दोबारा मैं लिखने बता रहा हूँ। अब जैसे इधर मैं आपको पच धातु का कह दूं कि पच धातु का लट लकार लिखो, जैसे कि मैं आप लोगों को पच धातु का लकार करके बताया, पचती, पचतः, पचंती, पचसी, पचतः, पचत, पचामि, पचावः, पचामः। तो इसी प्रकार से और भी लकार मैं आप लोगों को करके बताऊंगा। जैसे पच का हो गया, तो पच के बाद में आपको जैसे दे दे भू धातु, भू धातु, लट लकार,
भू धातु लट लकार, तो आपको वैसे लिखना है एक वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 3 वचन लिखने हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 ही पुरुष लिखने हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है, कई जगह पैसे होते हैं कि जैसे लिखा हुआ है भू, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है भू, लेकिन जब इसका लकार चलता है तो आप ध्यान रखिए कि भू के स्थान पे भौ शब्द का प्रयोग किया जाता है। भू के स्थान पे किसका प्रयोग किया जाता है? भौ का। तो इसका क्या बनेगा? भवती, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः और भवत्, भवामि, भवावः और भवामः और भवामः। कहने का मतलब है, पहली बात तो ये सुनिए कि मैं आपको लकार दोबारा से क्यों करा रहा हूं। कारण ये है कि लकारों के बिना, लकारों के ज्ञान के बिना हम जो वाक्य बना रहे उनको सरलता से नहीं कर सकते। तो उन वाक्यों को सरलता से उनमें क्रिया जोड़ने के लिए हमें लकारों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो मैं आपको कह रहा हूं कि इससे पहले भी मैं आप लोगों को लकार ज्ञान बता चुका हूं और दोबारा से अब आप लोगों को लकार सिखा रहा हूं, इसलिए ताकि लकार, हमारा लकार का जो बेस है वो मजबूत हो जाए और उसके बाद हमसे कोई भी हिंदी में वाक्य दे दे और कह दिया जाए कि इसको संस्कृत में ट्रांसलेट करो, तो हम सरलता से कर लेंगे। इसीलिए मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को लकार बताया हूँ। और भी लकार आप अपने आप बना करके देखने का प्रयास कीजिए कि आप सही ढंग से बना ले रहे। यदि आप सही ढंग से बना लेते हैं तो मंडे से और भी हम हिंदी से संस्कृत में वाक्य बनाने सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।